हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पर जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल सेकंड के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल सेकंड के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 13 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री धारक या फिर जिनके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है या फिर जिनके पास CA की डिग्री है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 22 से 35 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 1180 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 118 फीस है। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करके यहाँ पर कंफर्म कर ले, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर यहाँ पर सेकंड कॉलम में से आपको उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी अपनी टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस, अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है अपने मोबाइल फ़ोन या फिर वेब कैमरा के थ्रू और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ अपलोड होगा वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए। और जो आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके लिए भी आपको कुछ
बातों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको सीधा फॉरवर्ड बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना है। स्मॉल फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर नहीं करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क, सनग्लासेस या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो कैप्चर करना होगा। और जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए उस स्थान पर, और प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो क्लियर शो होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 140 × 60 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। 10 KB से 20 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए सिग्नेचर की। और यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। और अगर आप यहाँ पर मोबाइल के QR कोड के थ्रू फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के QR कोड रीडर की किसी भी ऐप से स्कैन करें और फिर लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी सब कास्ट एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर गाइड आपको पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं करते हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप उन फैमिली मेम्बर से बिलोंग करते हैं जो 1984 के दंगों के पीड़ित हैं या फिर मारे गए थे। तो यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये एक सर्विसमैन है तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि पीरियड ऑफ सर्विस नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आपका कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट रिकॉर्ड है, लोन क्रेडिट कार्ड पर अगर ड्यू है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो आप यस करें, उनका नाम दें और जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री होनी चाहिए।
मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो फिर आपके लिए 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। या फिर यहाँ पर आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट CA की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपने JAIIB और CAIIB पास आउट कर रखा है तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल दें, इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर जो आपकी ड्यूल डिग्री है वो आपने सेमेस्टर वाइज की है या फिर ईयर वाइज। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की स्ट्रीम बतानी है, किस स्ट्रीम में आपने अपनी डिग्री पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी डिग्री पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्लास या फिर ग्रेड एंटर करनी है, जो आपके आई है फर्स्ट सेकंड या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री की जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज उनकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। ईयर वाइज अगर आपने अपनी डिग्री पास आउट की है तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस तरह से आपको अपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी साल की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री थी उनके मार्क्स की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर ऐसे ही अगर आपने अपनी इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई अन्य पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपने पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको येस करना है। इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक में। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने JAIIB एंड CAIIB का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, अगर कर रखा है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको डेट देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे, ये डेट्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दे, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर दे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की डिटेल कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी, कितने मंथ और ईयर का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ पर आप ऐड मोर की स्टेप पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर आपको शो होगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करके उसे भी यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है। यहाँ पर आप लैंग्वेज का नाम प्रोवाइड कराएं, जो लैंग्वेज आपको आती है, फिर बताएं कि आप रीड राइट स्पीक करना क्या जानते हैं। ऐसे यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उन्हें एंटर करके उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर गाइस अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, रिज्यूम PDF फॉर्मेट में, ID प्रूफ और आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। और जो आपका यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है ये आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। इनके लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है।
आप यहाँ पर इस गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिंक पर क्लिक करें। ये पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपका 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो डॉक्यूमेंट आपका होगा, आपको ये एक व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से लिखना है। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 800 × 400 पिक्सल इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में यहाँ पर आपकी इस फाइल का साइज होना चाहिए। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज 500 केबी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइड यहाँ पर अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको 1180 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 118 रुपये फीस का अमाउंट जमा कराना होगा, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और यहाँ पर फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू भी यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक है टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल सेकंड के 500 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।